नमस्कार। पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों के विषय में। तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म ईस्वी सन पूर्व 599 साल पहले, यानी कि आज से करीब 2600 साल पहले जन्म हुआ था क्षत्रिय कुंडनपुर राज्य में। तब उनका नाम वर्धमान रखा गया था। वर्धमान के पिताजी वहां के राजा थे राजा सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला देवी। कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी जब गर्भ में थे तब उनके जन्म से पहले माता त्रिशला देवी को शुभ सूचक स्वप्न आए थे, क्योंकि ये संभावना के सूचक थे तीर्थंकर बनने की। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ तब कहते हैं कि देवताओं ने भी उत्सव मनाया था, क्योंकि इसमें संभावना थी इस बच्चे में कि वो तीर्थंकर बने। पिछले उनके 26 जो जन्म थे वो बता रहे थे कि इस साल में अगर वो उग्र तपस्या करेंगे तो अवश्य तीर्थंकर बनेंगे। वर्धमान बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, पराक्रमी थे, निडर थे, विद्यावान थे। कहते हैं कि सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने ऐन्द्र व्याकरण की रचना की थी। बचपन से ही पराक्रमी थे, ऐसा लगता था कि ये महावीर है। जैसे जैसे बड़े होते गए तो उसमें पराक्रम के साथ, वीरता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ वैराग्य का भाव जागृत होने लगा। साधना के प्रति तीव्र आकर्षण होने लगा। उन्हें आत्म साधना की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी और मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। 28 साल की जब उनकी उम्र थी, उनके माता पिता का देहांत हो गया। तब उन्होंने भी मुनि बन के वन प्रस्थान करने के लिए अपने बड़े भाई से परमिशन मांगी कि मैं भी इस समाज से वन गमन करना चाहता हूं, मैं भी मुनि बनना चाहता हूं, आत्म साधना करना चाहता हूं। तब उनके भाई जो राजा बन गए थे उनके पिताजी के बाद, उन्होंने कहा कि अभी अभी माता पिता का तो वियोग है, उसका दुख है, उसमें तू भी चला जाएगा तो मेरा दुख और बढ़ जाएगा। तू 2 साल तो रुक जा। फिर महावीर स्वामी वहां पर रहे, 2 साल रुके, लेकिन वो मुनि की तरह रहे, साधु के नियमों का पालन करते हुए रहे और अपने संपत्ति का दान करना शुरू कर दिया। और आप सब जानते हैं कि वो संपत्ति कितनी होगी, क्योंकि राजा के पुत्र थे तो उनको विरासत में जो मिला था, और उनके पिताजी के अवसान के बाद उनके भाई भी राजा थे, तो वो इतनी संपत्ति थी कि जिससे उन्होंने हजारों का दुख दारिद्र्य मिटाया। कहते कि 1 साल तक हर रोज बहुत दान करते रहे। और 30 साल की जब उनकी उम्र हुई, उन्होंने सर्वस्व त्याग करके, सर्वस्व छोड़ के प्रस्थान किया, दीक्षा ले ली, अपने सब केश भी निकाल दिए, सब कुछ त्याग कर दिया और निकल पड़े। तब कहते हैं कि एक ब्राह्मण भिक्षुक आया, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कृपा करके दे दे। तो उन्होंने कहा मैं तो सब कुछ मैंने त्याग दिया, सब कुछ दान भी कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास ये एक वस्त्र है, बहुत कीमती वस्त्र है। तो आधा वस्त्र उनको दे दिया और फिर निकल पड़े। उन्होंने साधना का दृढ़ निश्चय किया, तपश्चर्या का दृढ़ निश्चय किया
और साथ में कुछ संकल्प बनाए कि साधना के समय के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कि अक्रोध, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, धैर्य पूर्वक साधना करनी है, क्षमा करनी है, अगर कोई अपराध करे तो उनको क्षमा करनी है, अपनी शांति में से विचलित नहीं होना है, अपनी आत्म स्थिति जो है वो बनाए रखना है, चाहे देह को कुछ भी कष्ट पड़े, लेकिन समत्व रखना है मन में और आत्मा में स्थिर चित्त रखना है, क्योंकि कष्ट पड़ेंगे तो देह को पड़ेंगे, आत्मा को नहीं। और अगर कष्ट पड़ेंगे तो भी उससे पाप कर्म का क्षय होगा और चित्त की शुद्धि होगी। तो उन्होंने कठिन तपस्या का संकल्प किया और उसके अनुसार चले भी। 12.5 साल उन्होंने जो तीव्र तपस्या की, उन्होंने उनमें 12.5 साल में सिर्फ 349 दिन ही उन्होंने भोजन लिया था, वो भी एक वक्त। यानी कि 11.5 साल उन्होंने भोजन नहीं लिया, यानी कि 349 दिन भोजन लिया, लेकिन 4150 दिन भोजन नहीं लिया। लंबे लंबे उपवास करते थे, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, चातुर्मास के, संपूर्ण 4 महीने के उपवास करते थे। दूसरा, अपना शरीर प्रकृति को समर्पित कर दिया था कि प्रकृति में जो भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे शीत हो, चाहे वर्षा काल हो, कुछ भी रक्षण नहीं लेना है, कुछ भी छत्र नहीं लेना है, सब कुछ सहन करना है। अगर कोई मनुष्य या पशु द्वारा कुछ भी उपद्रव हो तो भी उसका प्रतिकार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्षमा ही करना है। एक बार निकले थे और एक तापसों के आश्रम था, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ साधना कीजिए। तो वहाँ रुके, लेकिन क्या हुआ, वहाँ दुष्काल जैसा था और कुछ गौवें आई और वो तपस्वियों की कुटिया जो बनी थी उसका घास खाने लगी। तो सब तपस्वियों ने वो गाय को भगाने का कार्य किया, वो प्रयत्न किया, लेकिन महावीर स्वामी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो अपने ध्यान में स्थित थे। तो उन लोगों ने कहा, अरे आपको ध्यान रखना चाहिए ये गाय। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आत्म ध्यान में स्थित थे और वो संकल्प बनाते गए, साधना में अडिग रहते गए। तो नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश, कुछ भी रक्षण के लिए नहीं, और ऐसे सभी सीजन में रहते थे। इसके अलावा कुछ प्राणियों के द्वारा, कुछ यक्षों के द्वारा, कुछ दुष्ट देवों के द्वारा भी उनकी साधना में विघ्न डालने के प्रयत्न किए गए थे। एक बार एक शूलपाणी नामक यक्ष था, उसने महावीर स्वामी को बहुत कष्ट देने के प्रयत्न करे, लेकिन महावीर स्वामी शांत रहे, समता में रहे। उन्होंने उनको उनका पूर्व जन्म दिखाया, फिर उसने क्षमा मांगी वो यक्ष ने। इसी प्रकार से एक सर्प था जो दृष्टि विष युक्त था, यानी दृष्टि मात्र से लोगों को मार सकता था। वो चंड कौशिक था। उस विस्तार में जहाँ चंड कौशिक रहता था, उस जंगल में उस तरफ कोई जाता नहीं था। लोगों ने रोका, लेकिन महावीर स्वामी उस तरफ से ही गए और चंड कौशिक सर्प ने महावीर स्वामी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका दृष्टि विष का भी कुछ महावीर स्वामी पर असर नहीं हुआ। महावीर स्वामी तो अमृत भरी दृष्टि से उसको देख रहे थे। उसने दर्श भी दिया, फिर भी असर नहीं हुई। ये विष के सामने अमृत देने वाले थे। उसने कहा, चंड कौशिक तेरा पूर्व जन्म याद कर। चंड कौशिक पूर्व जन्म में एक तपस्वी था, लेकिन क्रोधी था, उग्र स्वभाव वाला था, और ऐसे ही क्रोधमी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो सर्प बना था। तो उसने कहा, महावीर स्वामी ने, कि तपस्या करने से पहले क्रोध जीतना जरूरी है चंड कौशिक। फिर उसने क्षमा मांगी और पश्चाताप हुआ, और अगले जन्म में वो साधना करेंगे और क्रोध को जीतेंगे, ऐसा निश्चय बनाया। इसी प्रकार से एक बार देवताओं की सभा में स्वयं देवराज इंद्र ने महावीर स्वामी जी की प्रशंसा की। तो एक संगम नाम का दुष्ट देव था,
उसे ऐसा लगा कि अरे कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है, ऐसी साधना हो सकती है। तो उन्होंने महावीर स्वामी जी को डिगाने के लिए कई आक्रमण किए, कई उपसर्ग किए। एक ही रात में 20 बार प्राणघातक कष्ट दिए महावीर स्वामी जी को। फिर भी महावीर स्वामी जी अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। वो तो आत्म साधना में मग्न रहे और उसको क्षमा ही कर दी। लेकिन इंद्र ने उस देव को फिर देवलोक से निकाल दिया, संगम देव को। तो ऐसे कई कष्ट झेलते हुए एक बार ऐसा हुआ था कि एक ग्वाला था जहाँ पर महावीर स्वामी जी ध्यान कर रहे थे, वहाँ अपने बैल छोड़ के गया और बोलता गया कि ये ख्याल रखना। महावीर स्वामी जी तो मौन थे और अपने ध्यान में मस्त थे। तो जब वापिस आए तो बैल नहीं दिखाई दिए, तो उसे लगा कि इसने ध्यान नहीं रखा, कहीं छुपा दिए है। तो वो अपने पास जो रस्सी थी उससे मारने लगा। तब इंद्र ने आकर के उसे रोका। इसी प्रकार से एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ने, महावीर स्वामी जी ऐसे ही ध्यानस्थ थे और वो बोलता था, उसे लगा कि ये सुनता है कि नहीं, बहरा है क्या, तो उसने दोनों कानों में कीलें ठोक दी। फिर भी महावीर स्वामी जी अपनी साधना में स्थिर रहे, आत्म साधना में तल्लीन रहे, जरा सा भी क्रोध नहीं किया, कुछ भी प्रतिकार नहीं किया और शांति बनाए रखी। तो ऐसी कठिन साधनाएं 12.5 साल तक की, शायद किसी ने ही की होगी ऐसी कठिन साधनाएं। लेकिन इस साधनाओं में समता पूर्वक चलते थे तो भी ध्यान में रहते थे। सब कुछ आत्म साधना में इतने तल्लीन हो गए थे। और ऐसी 12.5 साल की साधना के बाद एक स्थिति आई जब रुजु बालिका नदी के तट पर वो ध्यान में स्थित थे, गोदोहन मुद्रा में थे, और उस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान। और वर्धमान वो तीर्थंकर बन गए, महावीर स्वामी। उन्होंने बाहर के शत्रुओं को जीतना तो आसान है, लेकिन भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए वो महावीर बन गए और वो तीर्थंकर बन गए। फिर उन्होंने तीर्थंकर का अर्थ किया है घाट बनाने वाला, तीर्थ बनाने वाला। जो नदी का इस पार है वहां से उस पार जाने के लिए घाट बनाने वाले हैं, वो तीर्थंकर है। तो ये भवसागर बनाने के लिए उन्होंने तीर्थ का निर्माण किया। तो कहते हैं कि देवताओं ने सबसे पहले उनका प्रवचन सुना। आत्मज्ञान के बाद, केवल ज्ञान के बाद पहले जो उनका प्रवचन था, समवसरण सभा थी, उसका आयोजन देवताओं ने किया और देवताओं ने प्रवचन सुना। और उसके बाद मनुष्यों के लिए उन्होंने प्रवचन शुरू किए। एक नगर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था। वहाँ पर महावीर स्वामी जी के प्रवचन का आयोजन किया गया और वहाँ पर 11 विद्वान ब्राह्मण थे यज्ञ के, जो मुमुक्षु भी थे, मोक्ष के इच्छुक थे। वो नाम सुन करके आए, उनके साथ वाद करना चाहते थे, लेकिन जब वो आए तो महावीर स्वामी ने उनको उनके नाम से बुलाया और उनके मन में जो भी प्रश्न था, जो भी शंका थे, उन सब का समाधान कर दिया। तो उनके शिष्य बन गए। तो वो 11 ब्राह्मण थे, वो गौतम गोत्र के थे, उनको कहा गया गौतम गणधर। वो 11 गणधर वो महावीर स्वामी जी के शिष्य बन गए, उनसे दीक्षा ली। इतना ही नहीं, उन 11 जो गणधर थे उनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी, 4400 उनके शिष्य थे। वो भी महावीर स्वामी के पास दीक्षा ले ली उन सभी ने। इतना ही नहीं, समाज के सभी वर्ग उनसे प्रभावित हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी उनके अनुयायी बनने लगे। इतना ही नहीं, विभिन्न देश के राजा भी, कई राजा उनके अनुयायी बने। जैसे कि श्रेणिक राजा जिनको बिंबिसार भी कहते हैं, वो भी उनके शिष्य बन गए। ऐसे 11-12 राजा थे, वो उनके शिष्य बन गए। कई राजकुमार और कई राजकुमारियां भी उनके शिष्य बन गए। और महावीर स्वामी जी के उपदेश से प्रभावित जन समाज में पूरी आध्यात्मिक क्रांति हो गई। लोग आत्म साधना के प्रति आकर्षित हुए, करने लगे। साथ में महावीर स्वामी जी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, तपश्चर्या, इन सब का महत्व समझाया, उनकी ओर प्रेरित किया। रत्नत्रयी समझाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
और इससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कैसे होता है वो समझाया। महावीर स्वामी जी के प्रवचन के अनुसार गणधरों ने ग्रंथों की रचना भी की और उन्होंने भी बहुत प्रचार कार्य किया। उच्च नीच के भेदभाव दूर किए, जो कुरिवाज था, अंधश्रद्धा था, उसका निवारण किया, बलि प्रथा वो बंद करवाई, कहीं कहीं चल रही थी वो, क्योंकि उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो महावीर स्वामी जी के कुछ प्रसंग की हमने बात की, इसके अलावा भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग है जिसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन इस पर्युषण परिवार पर आप सभी आत्म साधना के ओर अग्रसर हो और आध्यात्मिक उन्नति करें, ऐसी शुद्ध इच्छा के साथ मिच्छामि दुक्कडम। नमस्कार, धन्यवाद।